तो इसी चीज का डर था दुनिया को कि जब तालिबान आएगा तो तबाही मचेगी, और वैसी ही कुछ स्थिति अब हो रही है कि वहां ब्लास्ट होने शुरू हुए हैं। अब यह कहना कि आईसिस खुरासन ने किया, हमने नहीं किया, स्थिति वैसी बनी है और ये इसी बदलाव की वजह से हुआ है। तो हालात का जिम्मेदार कौन, ये एक बड़ा सवाल है। आइए पहले आपको बता दें कि हुआ क्या। काबुल में धमाकों से अब 90 से ज्यादा लोगों की मृत्यु की खबर आ रही है। मरने वालों में अमेरिका के 13 फौजी शामिल हैं और आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासन ने अब इसकी जिम्मेदारी ले ली है। लेकिन भारत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमारी 5 प्रमुख चिंताएं हैं। भारत की चिंताएं क्या क्या हैं, आइए आपको बताते हैं। चिंता नंबर 1, हमारी प्रमुख चिंता, बचे हुए भारतीय कैसे लौटेंगे। एयरपोर्ट पर ब्लास्ट हो रहा है, एयरपोर्ट कुछ समय के लिए बंद हो गया, यह है चिंता नंबर 1। चिंता नंबर 2, और यह भी एक बड़ी चिंता है, और वो है भारतीय परियोजनाओं का वहां पर क्या होगा। यह भारत की एक चिंता हमेशा रही है। तो भारतीय नागरिक वहां से आएंगे कैसे, और जो भारतीय परियोजनाएं हैं, देखिए अभी भारतीयों को वापस लाना यह प्राथमिकता है। अलग अलग फ्रंट पर सरकार उसी चीज पर ध्यान दे रही है, परियोजनाओं के बारे में उतनी बातें नहीं कर रही, लेकिन वो भी एक चिंता का विषय है। तो यह है चिंता नंबर 2। अब आइए बात करते हैं चिंता नंबर 3 क्या है। चिंता नंबर 3 भारतीय सरकार की है कि जिहादियों का निर्यात भारत में तो नहीं होने लगेगा। देखिए बहुत बड़ा फैक्टर है, ब्लास्ट होने शुरू हो गए हैं, अशांति का माहौल है, ऐसे में फायदा उठा करके अगर यह निर्यात भारत की ओर होने लगे तो इससे नुकसान की बात होगी। तालिबान जो है वो उसके कुछ सुर भारत विरोधी हम सुनना शुरू भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की काफी सारी एजेंसीज में ऐसी खबरें छपनी शुरू हो गई हैं। अगली चिंता देखते हैं, चिंता नंबर 4 क्या है। यह चिंता, यह भी एक बहुत बड़ी फिक्र है भारत सरकार को कि क्या अफगानिस्तान आतंक का नया अड्डा बन जाएगा। सिर्फ भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए। भारत के लिए अगर विश्व के लिए बनता है तो हमारे लिए भी बनेगा। तो ऐसे में हमारी रणनीति क्या होगी। और चिंता नंबर 5, और यह बहुत बड़ी चिंता है कि एक जो नेक्सस बनने की बात हो रही है, तालिबान, चीन और पाकिस्तान का एक त्रिकोण, इससे भारत अपने आप को निपटते हुए कैसे देखेगा। हम कैसे निपटेंगे इस त्रिकोण से। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे 2 मेहमानों का। योगेश गुप्ता, आप फॉर्मर एम्बेसडर हैं। प्रोफेसर स्वरण सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चेयरमैन हैं CIPOD JNU के। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले गुप्ता जी आपके पास आना चाहता हूं। देखिए 5 चिंताएं जो हैं वो बड़ी हैं, लेकिन सबसे प्रमुख इसमें यह है कि फंसे हुए भारतीय कैसे लौटेंगे। आपको लगता है यह काम इन धमाकों की वजह से अब थोड़ा और मुश्किल हो गया है? थोड़ा मुश्किल तो भाई है, लेकिन हम लोग जो है वो अमेरिका के कब्जे में, अभी भी जो वहां का एयरपोर्ट है वो अमेरिका के कब्जे में है। और हमारी एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है कि अमेरिका की मदद से जो है हम लोग अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाल पाएंगे। तो ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं अमेरिका के साथ मिलके। और उम्मीद है कि हमारे लोग बहुत ज्यादा तो बचे नहीं हैं, तो शायद 1 या 2 एयरक्राफ्ट, 1 या 2 फ्लाइट्स अगर मिल जाए हमें, तो हम इन लोगों को निकाल लेंगे, ऐसा लगता है। अब लेट अस होप कि और ज्यादा स्थिति खराब ना हो। जी, मैं प्रोफेसर स्वरण सिंह अब आपके पास आना चाहता हूं। प्रोफेसर सिंह, देखिए एक सवाल भी है जो कि कू पर आया है। कू ऐप पर हमने एक सवाल पूछा था कि काबुल धमाके क्या अमेरिकी गलतियों का परिणाम झेल रही है दुनिया। यह एक बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिकी गलतियों का परिणाम झेल रही है दुनिया। उस पर हमारी ऑडियंस ने एक सवाल पूछा है, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है, तब समझदारी बढ़ना अति आवश्यक हो जाता है, अन्यथा परिणाम बहुत घातक साबित हुआ करते हैं, जैसा कि आप अमेरिका के फैसले का परिणाम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है अफगानिस्तान में, ये अमेरिका की मिस हैंडलिंग रही है शुरुआत से और अभी भी जारी है। आप बयान सुन लीजिए वहां अमेरिका में किस तरीके से आ रहे हैं। सवाल अब अमेरिका में ही उठाए जा रहे हैं कि आप बायोमेट्रिक डिटेल छोड़ आए, 85% से ज्यादा दुनिया के जितने हेलीकॉप्टर हैं उससे ज्यादा अभी अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे में है। आपकी क्या राय है?
जाहिर है कि 20 साल से अमेरिका अफगानिस्तान में स्थिरता लाने की जो कोशिश थी उसका नेतृत्व कर रहा था, और अब हालत खराब होती है और उनके सैनिकों को अचानक वहां से छोड़कर जाना पड़ता है, तो उसकी जिम्मेदारी भी सबसे पहले अमेरिका पर ही आती है। सबसे ज्यादा जो बात उभर कर सामने आई पिछले कुछ दिनों में वो ये कि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के दौरान जो एक डायलॉग शुरू हुआ तालिबान के साथ, उसने तालिबान को हौसला दिया और लेजिटिमाइज भी कर दिया तालिबान को। तो हालांकि एक अरसे में कोई बहुत बड़े हादसे नहीं हुए और खासकर अमेरिकी सैनिकों को बहुत बड़ा नुकसान नहीं उस अरसे में हुआ, पर ये जो अचानक छोड़कर जाना पड़ा, और जैसे आपने अभी कहा कि जितने भी हथियार अमेरिकी सैनिक छोड़ गए हैं, साजो सामान छोड़ गए हैं, सूचनाएं छोड़ गए हैं, वो सब तालिबान के हाथ आ चुकी हैं और तालिबान उसका फायदा उठा सकता है, क्योंकि तालिबान शुरू से ही अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। आप एयरपोर्ट की ही बात देखें कि तालिबान की बातचीत तुर्की से हो रही है। टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने यह कह दिया है कि तालिबान उनको रिक्वेस्ट कर रहा है कि अमेरिका के सैनिकों को हामिद करजाई इंटरनेशनल हवाई अड्डे से हटाकर तुर्की की फौजें उसकी सुरक्षा का प्रबंधन करें। तो तालिबान के लिए अमेरिकी सैनिक और उनके सहायक जो अफगानी लोग हैं वो उनके दुश्मन है एक तरह से। हालांकि कुछ हद तक जो केंद्रीय नेतृत्व है तालिबान का वो कोशिश कर रहा है कि किस तरह से स्थिरता बनी रहे, पर सरकार न बनने से जो अफरा तफरी है उसमें ये जो आईएसकेपी जैसे घटक हैं, और कल को लश्कर तायबा हो, जैसे मोहम्मद हो, आपने ये भी पढ़ा होगा कि कहा जा रहा है कि हाल ही में अजहर मसूद कंधार गए थे उनके लीडर से मिलने को, जो मौलवी उनके बरादर हैं, ये कहने को कि अब ये कामयाबी के बाद आपकी सहायता हमें भारत के विरोध में चाहिए। और तहरीक इंसाफ के नेता ऐसी ही बात करने शुरू हो गए, जो कि अभी रूलिंग पार्टी है पाकिस्तान में। तो तालिबान की दुश्मनी अमेरिका से, अमेरिका के दोस्ताना संबंध भारत से, इनका कुछ असर हो सकता है और पाकिस्तान का पूरा प्रभाव है तालिबान के ऊपर। तो मुझे लगता है कि भारत की जो 5 चिंताएं आपने शुरू किया आज के कार्यक्रम में कहा, वो बिल्कुल सटीक है। वाकई हमें चौकन्ना रहना होगा और ध्यान रखना होगा किस तरह से हालत आगे से आगे खराब होती हुई नजर आती है, और ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि इसके बाद और विस्फोट ना हो, पर ऐसा बिल्कुल हो भी सकता है, क्योंकि जब तक ये सरकार नहीं बनती है कोई शासन वापस से नहीं आता है, और खासकर शासन आना होगा तो उनको पिछले लोगों को साथ लेकर सांझे की सरकार बनानी, साझेदारी बहुत जरूरी है। तालिबान कह रहा है इंक्लूसिव सरकार बनाने की, तो वो लोग यदि जुड़ जाते हैं तो उनका तालमेल भारत से थोड़ा अच्छा है और फायदा भारत को हो सकता है। ठीक है। योगेश गुप्ता जी, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। देखिए, ये जो प्रोफेसर सिंह जिन बातों की बात कर रहे थे, जो 5 चिंताओं का उल्लेख हमने भी यहां पर किया इस कार्यक्रम में, उसमें से चिंता नंबर 5 जो है वो भी एक लॉन्ग टर्म चिंता है, जो कि भारत को हो रही है और होनी भी चाहिए। इसका तोड़ आप किस तरीके से देते हैं? मैं जरा चिंता दोहरा दूं। तालिबान, चीन और पाकिस्तान का जो त्रिकोण है, ये जो ट्रॉइका है, ये इससे भारत कैसे निपटेगा? तो ऐसे क्या स्ट्रेटेजिक अलायंस भारत कर सकता है इस ट्रॉइका से निपटने के लिए? देखिए, इसके बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा हमें ये समझना चाहिए कि हालांकि चीन को काफी इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में जो हो रहा है, लेकिन चीन की अपनी प्रायोरिटीज भी है, और सबसे पहली उनकी प्रायोरिटी ये है कि वहां पर ये जो इस्लामिक स्टेट है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, अल-कायदा वगैरह है, इनकी हरकतों पर रोक लगनी चाहिए। और हालांकि तालिबान ने इस तरह के वायदे पहले किए हैं और अभी भी किए हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो है इस बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद ये क्लियर है कि तालिबान ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं करी है, और ये जो टेरर ग्रुप्स है इनकी एक्टिविटीज पहले से ज्यादा बढ़ गई है। उसके अलावा जब तालिबान ने पिछले हफ्ते काबुल पे कब्जा किया, तो उसने वहां की जेल में जितने वो काफी 4-5 हजार आतंकवादी थे और जो काफी टीटीपी के थे और इस्लामिक स्टेट के थे, इन सबको छोड़ दिया। तो उनसे इन टेररिस्टों की जो संख्या है वो और बढ़ गई है। इसके अलावा चीन के और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा मतभेद इसको भी लेकर है कि पाकिस्तान में जो चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर चाइनीज पर्सनल पे लगातार टीटीपी के और बलूचिस्तान लिबरेशन और फ्रंट वगैरह के हमले हो रहे हैं, उससे भी चीन थोड़ा नाराज है।
तो ये नहीं एकदम हमें मानना चाहिए कि एकदम से जो है वो चीन इसको रिकॉग्नाइज करने का और चीन पाकिस्तान के साथ इनका वो कुछ ट्रायंगल वगैरह हो जाएगा। अब अफगानिस्तान में बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज है, सारा ये मामला ओपन है। तो अभी मतलब जो है वो सिचुएशन बहुत वोलेटाइल है, फ्लूइड है, तो कुछ भी हो सकता है। तो अभी मतलब इस तरह की बात नहीं मान के चल सकते कि भाई इनका ट्रायंगल बनने वाला है चीन, रशिया और पाकिस्तान का, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं पाकिस्तान, तालिबान और चीन की बात कर रहा था। जी 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 जी, हाँ, जी इन तीनों की जी इनका भी जो है पाकिस्तान, चीन और तालिबान का भी जो ट्रायंगल है, हाँ, वो जब तक कि वहां पर थोड़ा सा चीन को संतुष्टि नहीं मिलेगी कि भाई वो वहां के टेरर ग्रुप्स के ऊपर उनका कुछ कंट्रोल हो रहा है, वो कुछ इनके ऊपर कुछ अपने कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तब तक चीन जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो थोड़ा सा भी देखने वाली बात है। ठीक है। प्रोफेसर सिंह, मेरा आपसे अब सवाल है भारतीय परियोजनाओं पर। मैं जानता हूं कि भारत की अभी प्राथमिकता यह है कि जो भारतीय वहां पर हैं उनको किस तरीके से महफूज और हिफाजत के साथ यहां पर भारत ले आया जाए, लेकिन जो हमारी भारतीय परियोजनाएं हैं जो कि वहां पर लगभग हर प्रांत में हैं, उसको सुरक्षित रखे रहने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्या लगता है कि क्या रणनीति हो सकती है? एक तरफ तो हमारी पोजीशन है कि आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकती, दूसरी तरफ अगर कल को तालिबान सरकार बना लेता है तब, और हम जानते हैं वो आतंकवादी संगठन है, तब फिर ये एक क्या करें क्या ना करें वाली स्थिति उत्पन्न नहीं होगी? हालात जिस तरह से हमें जमीन पर नजर आ रहे हैं, वो लगता है कि तालिबान की सरकार बनेगी, वो मिलीजुली सरकार बनेगी। तालिबान का कितना उसमें प्रभाव होगा इस पर शायद कुछ प्रश्न चिन्ह अभी लगे हुए हैं, पर तालिबान सरकार बनाएगा, अभी फिलहाल ये लग रहा है जमीन पर। वहां से तालिबान सरकार बनाता है तो भारत की वहां परियोजनाओं पर क्या असर होगा, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है एक तरह से। तो ये समझना जरूरी होगा कि वो हमारी परियोजनाएं जो वहां पर हैं वो व्यावसायिक परियोजनाएं नहीं है, उनसे हम कोई प्रॉफिट मोटिव से हमने वहां उनको इन्वेस्टमेंट निवेश नहीं किया हमने, भारत ने वहां वो हमने निवेश अफगान लोगों के लिए और अफगान सरकार के लिए, चाहे सड़कें हो, अस्पताल हो, डैम हो, संसद की जो इमारत बनाई, वो सब उन लोगों के लिए भारत ने एक मित्रता के तौर पर, दोस्ती के तौर पर वो चीजें वहां बनाई हैं। और कोई भी सरकार बने, मुझे नहीं लगता कि वो उनके लिए बहुत ही बहुमूल्य नहीं साबित होंगी। तालिबान कई बार कह चुका है अब तक कि वो परियोजनाएं जो हैं वो भारत को आकर समाप्त पूरी करनी चाहिए, कंप्लीट करनी चाहिए। और फिलहाल ऐसा कोई कम से कम केंद्रीय नेतृत्व जो तालिबान का है, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। जैसे 90 के दशक में आप देखें, बहुत बड़ा बुद्धा स्टैच्यू उन्होंने पहले थ्रेटन किया था, फिर डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो पागलपन, कम से कम उस तरह का पागलपन अभी केंद्रीय नेतृत्व में आप नहीं देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कितना भी उनको शह दे, वो भारत के विरोध में नहीं खड़े होंगे। वो भारत से चाहते हैं कि कुछ न कुछ हिस्सेदारी बनी रहे। ये आज की रेट में उम्मीद ही लगाई जा सकती है, बहुत ज्यादा इस पर विश्वास करके मत नहीं बनाया जा सकता। जो त्रिकोणीय आपने एक्सिस की बात की, मुझे लगता है वो ज्यादा संभव है और उसका परोक्ष रूप से बहुत प्रभाव हो सकता है। चीन बड़ी जल्दी से, कहूंगा 4 चीजें हैं जो चीन के जहन में उनको तालिबान से जुड़ने को कहती हैं। पहली बात तो उनका जो 90 के दशक में बहुत हिंसा हो गई थी उनके सिंचियांग प्रांत में, जहां मुस्लिम आबादी बहुत रहती है, वो चाहते हैं कि तालिबान से सीधी दोस्ती होने से उसको रोका जा सकता है। तालिबान कह चुका है कि इस बार वो जो ETIM है, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट से, वो दोस्ती नहीं करेगा। दूसरी बात उनकी ये कि वो अमेरिका को वहां से हटाना चाहते। तीसरा, पाकिस्तान की शय पर वो भारत के प्रभाव को कम करना चाहते हैं। और चौथा, उनका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें वो अफगानिस्तान को जोड़ने से सारी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को, ईरान को, रशिया को उसमें लेकर उसको बहुत बड़ा नेटवर्क बनाए। ठीक, तो उसकी अपनी वजह है, पर उसकी कुछ अपनी चिंताएं भी है, ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कोई चिंता नहीं। ठीक है, योगेश गुप्ता जी और प्रोफेसर सिंह, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कू ऐप पर जो पोल किया है हमने, उसमें कू पर भारतीय क्या मानते हैं, उस पोल के नतीजे आपको दिखाएंगे।
काबुल में ब्लास्ट हुए हैं, अफगानिस्तान के हाल के लिए कौन जिम्मेदार है? 4 ऑप्शन है हमने दिए। जो बाइडेन, 30% कू पर जो भारतीय हैं उनको लगता है वो जिम्मेदार हैं। कमजोर अफगान सेना 23%, तालिबान 16% और सब जिम्मेदार हैं, ऐसा 31% लोग मानते हैं। खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।